हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरी लॉ क्लासेस में। इससे पहले हमने लीडर के बारे में पढ़ा था, यानी क्यू तक अपन कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट। किसमें? आर में दी गई है। किसमें दी गई है? आर में। अपन किस पर आते हैं? आर, पुलिस रिपोर्ट पर। एक बार शॉर्ट में नाम क्लियर कर लो, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ए फॉर जमानती अपराध, बी फॉर आरोप, सी फॉर संज्ञेय अपराध, डी फॉर परिवाद, ई फॉर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, एफ आपका भारत के बारे में बताता है, जी आपका जांच में बताता है, एच आपका अन्वेषण के बारे में बताता है, आई न्यायिक कार्यवाही के बारे में बताता है, जी आपका स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताता है, के आपका महानगर क्षेत्र के बारे में बताता है, एल असंज्ञेय अपराध के बारे में बताता है, एम आपका अधिसूचना, एन अपराध, ओ आपका पुलिस थाने का भाषांतर अधिकारी, पी आपका स्थान, क्यू आपका प्लीडर, और आप बनाते हैं क्यू के बाद आर। आज से अपन स्टार्ट करेंगे आर, पुलिस रिपोर्ट के बारे में। पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए गाइस वो देखते हैं। पुलिस रिपोर्ट से तात्पर्य धारा 173 दो की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई पुलिस रिपोर्ट से समझा जाए। क्या कह रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट होती क्या है? तो पुलिस रिपोर्ट को धारा 173 की उपधारा 2 में बताया है। किसमें बताया है? धारा 173 की उपधारा 2 में बताया है। ओके गाइस, तो इसको उसी में डिफाइन किया गया है। तो पुलिस रिपोर्ट, इसके बाद अपन आते हैं आर हो गया। एस, एस क्या बता रहा है? पुलिस थाने के बारे में। किसके बारे में बताता है? इसमें कौन सी धारा आ गई? 173 की उपधारा 2 आती है। ठीक है, अब आते हैं पुलिस थाना। पुलिस थाना क्या होता है? पुलिस थाना चौकी भी पुलिस थाने में समाहित है। क्या कह रहे हैं कि पुलिस थाने में क्या आता है? तो चौकी जो होगी आपकी, अपने जो लोकल एरिया में होती है, छोटे छोटे प्लेसों पे, छोटी छोटी जगह पे किया जाता है, वो आपका पुलिस थाने में आती है। ठीक है, पुलिस थाना। चल, पुलिस थाना हो गया। इसके बाद आते हैं अपन विहित। आर पढ़ लिया, एस पढ़ लिया, अब अपन आते हैं टी पर। टी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सभी जो आपके एक्ट हैं, सारे जो है अधिनियम है, उसमें विहित को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो विहित होता क्या है? तो ये संहिता के अधीन बनाए गए जो रूल होंगे, नियम होंगे, उनके द्वारा विहित अभिप्रेत होगा। तो टी में आ गया। अब बनाते हैं टी के बाद यू। टी में क्या आ गया? आपका विहित आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं, सॉरी टी है ये आपका, यू नहीं, टी होगा। यू में आता है आपका लोक अभियोजक। लोक अभियोजक अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, एक लीडर, उसमें बताया भी था। उसमें लोक अभियोजक, और अपन आते हैं यू यानी लोक अभियोजक। लोक अभियोजक होता क्या है? तो लोक अभियोजक से अभिप्रेत है धारा 24 के अधीन लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति। क्या कह रहे हैं कि जो धारा 24 में बताया है, धारा 24 के अधीन जो अपॉइंट किया गया व्यक्ति होगा, वो लोक अभियोजक माना जाएगा। ठीक है, और उसके जो निर्देश दिए होंगे, अगर उन निर्देशों के अधीन कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो वो व्यक्ति आपका लोक अभियोजक में गिना जाता है। ठीक है, यू आता है। उसके बाद अपन आते हैं वी, जो आपका, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 24 उपखंड। चलिए, यू हो गया। इसके बाद अपन आते हैं वी पर। वी बताता है उपखंड के बारे में। ठीक है, वी क्या कह रहा है आपका? वी बताता है उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। किसका? जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में उपखंड जो है ना गिना जाता है। ठीक है, और इसके बाद अपन आते हैं वी के बाद डब्ल्यू, जो इम्पोर्टेंट है, समन मामला। समन मामला, चलिए याद रखिएगा इसको, समन मामले को। ठीक है, समन, अपन आते हैं समन मामले पर। समन मामला क्या कहता है, ये देखते हैं। आप ना बेरक में आ जाइए। समन मामला कहता है कि समन मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है
कि जो समन मामला है किसी अपराध से संबंधित हो और वारंट मामला नहीं होगा। जो समन मामला क्या हुआ, वारंट मामला नहीं होगा जो समन मामले से संबंधित होगा। ठीक, कौन से अपराध गिने जाते हैं समन मामले में, जो आपके 2 वर्ष से कम अवधि के मामले होते हैं वो समन मामले में गिने जाते हैं। ठीक है, और जो 2 वर्ष से अधिक के होते हैं वो आपके वारंट मामले। ठीक है, तो 2 वर्ष से कम वाले तो जिसमें उनके मामले होंगे वो समन मामले में गिने जाएंगे। इसके अलावा अपन लोगों को याद रखना है, ये बताता है कि ऐसा मामला जिसमें का कोई भी अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष से अधिक की कारावास से दंडनीय नहीं होगा। कौन कौन से, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल का कारावास। इससे अधिक के कोई कारावास है, कारावास से दंडनीय नहीं होगा, वो समन मामले में आ जाएगा। ठीक है, तो समन मामले के अंतर्गत आता है। और कह रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर अपन एक बार और देखें तो शॉर्ट ट्रिक में कि केवल जुर्माने से दंडनीय होगा वो समन मामले में गिना जाएगा। कौन सा, केवल जुर्माने से होगा दंडनीय वो आपका समन मामले में गिना जाएगा, या जुर्माने सहित या रहित कितना 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा वो समन मामला में गिना जाएगा। ओके गाइस, क्या कह रहा है समन मामला, 2 वर्ष से कम के मामले, 2 वर्ष से कम के मामले समन मामला। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को याद रखेगा, 2 वर्ष से कम के मामले समन मामले के अंतर्गत आते हैं। समन मामला क्लियर हुआ। इसके बाद अपन आते हैं समन मामला पढ़ लिया था। समन मामला क्या बता रहा था कि ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, वारंट मामला नहीं होगा, और 2 वर्ष से कम के मामले होंगे। समन मामला संज्ञेय या असंज्ञेय कैसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं समन मामले के बाद अपन क्या हो गया, डब्ल्यू के बाद अपन आते हैं WA, जिसको अपन कहते हैं आहत। आहत को अपन अपनी लैंग्वेज में पीड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं, पीड़ित। ठीक है, पीड़ित यानी आहत। क्या कह रहा है ये आपका बताता है, कहते हैं WA यानी पीड़ित पर। आहत, जैसे आहत को अपन क्या कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। पीड़ित, आहत से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी कार्य या लोभ के कारण से कोई हानि या क्षति हुई हो, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया हो, और अभिव्यक्ति आहत में उसके संरक्षक या विधिक वारिस में सम्मिलित हो। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका विक्टिम होगा, विक्टिम जो होगा पीड़ित, उसे उस पीड़ित से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त पर आरोपित अपराध से हानि या क्षति हुई है। तो जो एक्यूज्ड होगा आपका, अभियुक्त पर आरोपित जो अपराध होगा, आरोप लगाया गया है, जो क्राइम है आपका, ऑफेंस है उसके ऊपर, उस अपराध से उसे क्या हुई हो, कोई हानि हुई हो या क्षति हुई हो, और ऐसा व्यक्ति के संरक्षक या विधिक वारिस होंगे। तो ऐसे व्यक्ति कौन होंगे, उसके संरक्षक या विधिक वारिस में आएंगे। अब इसके बाद अपन आते हैं पीड़ित के बाद वारंट मामला। लास्ट जो है आपकी डेफिनेशन एक्स, वारंट मामला। देखिए अपन ने इससे पहले इसको भी कोरिलेटेड करके पढ़ते हैं, W और X को, बट वो बीच में थी इसलिए मैंने बताया था। ठीक है, तो वारंट मामला जो होगा अपन समन मामला 2 वर्ष से कम के मामले आते हैं, और वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक के मामले आते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष से अधिक के मामले, 2 वर्ष से अधिक के मामले वारंट मामला कहलाता है। अब चलिए एक्ट में आ जाइए, क्या कह रहा है, वारंट मामला ऐसा मामला वारंट मामला कहलाता है जिसमें संबंधित एक या अधिक व्यक्ति मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होंगे। ठीक है, कौन कौन से, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के अपराध से दंडित होंगे, वो वारंट मामले में गिने जाएंगे। और कहता है कि समन मामला और वारंट मामला में
दो प्रयोजन दिए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, ये कहता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने हेतु समन मामलों में सामान्यतः समन जारी किया जाना अनिवार्य होता है। कौन से समन मामले जो होंगे उसमें समन जारी करना कंपलसरी रूप से, ठीक है, समन जारी करना अनिवार्य होता है। और जबकि वारंट मामले में बिना समन जारी करे गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं, ठीक है। समन मामले में आप क्या करेंगे, समन जारी करना कंपलसरी अनिवार्य होगा, और वारंट मामले में आप बिना वारंट गिरफ्तारी वारंट इशू कर सकते हैं, ठीक है, जारी कर सकते हैं। वो धारा आपका 204 के साथ 204 और 87 में, ठीक है। तो 204 कौन सा, चलिए गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और बताते हैं इसको रख करके। चलिए इस अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, एक्स किसको, वारंट मामले को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वारंट मामले में क्या आ गया, वारंट मामले में आ गया पहले तो आपका 2 वर्ष से अधिक, ठीक है, 2 वर्ष से अधिक के कारावास, अधिक के कारावास, कारावास, शैक्षिक के कारावास से दंडनीय हो, दंडनीय या मृत्युदंड, सेकंड पॉइंट, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, इनसे अगर दंडित होंगे तो वो वारंट मामले में गिने जाएंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि समन मामले में, समन मामले में समन जारी करना, समन मामले में समन मामले में सामान्यतः समन जारी करना, समन जारी करना अनिवार्य है। कौन से मामले में, समन मामले, ठीक है। समन मामले में समन जारी करना अनिवार्य है, जबकि आ गया, जबकि वारंट मामले में, वारंट मामले में वारंट मामले में बिना समन जारी किए, बिना समन जारी किए ही गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। कौन सी धारा पढ़नी है आपको इसके साथ, धारा 204, धारा 204 के सपठित साथ में आपको पढ़नी है धारा 87, ठीक है, धारा 87, ठीक है। कौन सी पढ़नी है, धारा 204 सपठित धारा 204 के साथ में आपको 87 को पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा दोबारा स्टार्ट करते हैं। वारंट मामला, वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध होंगे वो किया जाए, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास, इनसे अधिक अगर कोई अपराध करता है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की कोई कारावास करता है, कारावास से दंडनीय कोई व्यक्ति होगा तो वो वारंट मामले में गिना जाएगा, ठीक है। और कहता है कि समन मामले में सामान्यतः समन जारी किए जाना अनिवार्य है, ठीक है। क्या होगा, समन जारी करना अनिवार्य है, जबकि वारंट मामले में बिना समन जारी किए ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं। कौन सी धारा है, 204 सपठित धारा 287, 87। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए गाइस, अपन ने एक्स पढ़ लिया था, एक्स के बाद अपन आते हैं वाई, जो आपकी लास्ट डेफिनेशन है। कौन सी है, लास्ट। इसको अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑरली वैसे ही आपको बता देती हूँ।
धारा लास्ट डेफिनेशन है अपनी वाई। वाई कहती है कि उन शब्दों और पदों की जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ऐसे शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त मतलब शामिल तो किए गए हैं लेकिन इनको डिफाइन नहीं किया गया है, तो वो किस में आ जाएंगे आपके, वो परिभाषित नहीं होंगे, तो वो आईपीसी में परिभाषित हैं ये माने जाए। ठीक है, परिभाषित किए जाएंगे वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में है। तो आईपीसी में परिभाषित किए जाएंगे, जो शब्द इसमें परिभाषित नहीं किए गए वो आईपीसी में परिभाषित किए जाएंगे, ये बताया जाएगा। लास्ट डेफिनेशन थी। इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन 3 पर। गाइस आप सभी लोगों को सेक्शन 2 की सारी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई समस्या हो आपको डेफिनेशन क्लॉज में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो सेक्शन 3 के बारे में बताता है। 3 किसके बारे में है? निर्देशों का अर्थ लगाना। इंपोर्टेंट नहीं है बट अपन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो धारा 3 आपकी जो है वो निर्देशों का अर्थ बताती है। निर्देशों का अर्थ लगाना। शॉर्ट ट्रिक में वैसे ही बता देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, ये कह रहा है कि इस धारा में कुछ न्यायालयों के पदनाम के विशेष अर्थ में लिए जाने का निर्देश किया गया है, जिसे निर्देश किया गया है, जिसे इस सारणी के माध्यम से अपन समझा सकते हैं। ठीक है, तो सारणी बता देते हैं जिससे आप लोगों को याद आ जाए। एक आपका आ जाएगा प्रयुक्त शब्द में। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका प्रयुक्त शब्द का अर्थ लगाना। प्रयुक्त शब्द का अर्थ लगाना। अर्थ लगाना, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपका सामान्य क्षेत्र में गिना जाएगा, सामान्य क्षेत्रों में, और आपका दूसरा जो है वो महानगर क्षेत्रों में। ठीक है, महानगर क्षेत्र। प्रयुक्त शब्द कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे पहले, और सामान्य क्षेत्र और महानगर क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रयुक्त शब्द में आपका आ गया मजिस्ट्रेट। ठीक है, दूसरा आ जाता है द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। स्पेस कम है थोड़ा। मजिस्ट्रेट, चलिए रफ करके बता दें। मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर आता है आपका तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट, तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट। फिर आपका है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। और लास्ट आपका जो आता है वो है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ठीक है, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। अब मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। अब अपन आते हैं सामान्य क्षेत्र और महानगर क्षेत्रों में किसे कौन सा आता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो होगा वो सामान्य क्षेत्रों में न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। कौन सा होगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट। और इसमें महानगर मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, महानगर का होगा तो महानगर ही आते हैं इसमें। ठीक है, महानगर और मुख्य महानगर। महानगर मजिस्ट्रेट। सामान्य क्षेत्र में जो है आपका, सामान्य क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट आएगा। ठीक है, और महानगर मजिस्ट्रेट में महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, महानगर
महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट अब आते हैं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट में कौन सा आता है, तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तो जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है ना वही, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और इसमें क्या आ जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट, सेम क्लॉज आ जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट। इसकी कोई वो नहीं होती है, बस केवल ये महानगर और मुख्य महानगर में डिफाइन रहता है, ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट। अब आते हैं इसमें प्रथम वर्ग में आ जाएगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, शॉर्ट लिख देते हैं। इसमें भी महानगर मजिस्ट्रेट, अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है, ठीक है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में क्या आ जाएगा, सेम आ जाता है, ठीक है, सामान्य क्षेत्रों में जो होगा वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें होता है आपका मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में क्या आ गया, इसमें महानगर क्षेत्र में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब आते हैं तृतीय वर्ग पर, ये तृतीय वर्ग है आपका, क्या है, तृतीय वर्ग, तो इसमें आ जाएगा द्वितीय वर्ग, क्योंकि इसमें इससे नीचे की श्रेणी का नहीं, ठीक है, नीचे नहीं होता है इससे, तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। महानगर में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आता, ठीक है, इसका द्वितीय वर्ग का कोई महानगर मजिस्ट्रेट नहीं होता। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं होता, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का कोई महान सामान्य क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। अब इसका आता है महानगर में, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का होता है महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट। और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट नगर होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, मुख्य महानगर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसमें क्या दिए गए हैं, निर्देशों का अर्थ लगाना, कुछ प्रयुक्त शब्द है आते हैं, और प्रयुक्त शब्द का अर्थ लगाना, इसको दो भागों में विभाजित किया है, सामान्य क्षेत्र में और महानगर क्षेत्र में, ठीक है। अब प्रयुक्त शब्द में कौन आता है, मजिस्ट्रेट आता है, सामान्य क्षेत्रों में न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है और महानगर मजिस्ट्रेट, इसका कोई द्वितीय महानगर नहीं होता है, ठीक है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है और महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होगा और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा। मजिस्ट्रेट एक मिस्टेक है छोटा सा, इसलिए अरेंज करके दोबारा लिख देते हैं इसको अपन, मजिस्ट्रेट, ओके। नेक्स्ट तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट, तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, क्योंकि इसका कोई थर्ड क्लास नहीं होता, ठीक है, तृतीय वर्ग नहीं होता है इसका, इसमें द्वितीय वर्ग होता है और इसमें महानगर क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। अब है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट में सामान्य क्षेत्र में कोई वर्ग नहीं आएगा, महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट में सामान्य क्षेत्र में कोई नहीं आता है, ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में आता है। ओके गाइस, क्लियर है सेक्शन 3। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सेक्शन 4 एंड 5। आज अपना केवल 5 तक रहेगा। सेक्शन 3 कंप्लीट हो चुका है गाइस। इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन 4 पर। ये बताती है कि भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। कौन सी, आईपीसी और अन्य जो एक्ट हैं आपके, अन्य विधि है, उनके अधीन जो अपराध हैं उनके विचारण के बारे में बताता है। तो विचारण में अन्वेषण, जांच, विचारण, ये सभी उन सब की कार्यवाहियां आती हैं। और जांच और विचारण, अपराधों का अन्वेषण,
ये सभी आपका इसमें सेक्शन 4 में आता है। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन है जो आपका व्यावृत्ति, सेक्शन 5। व्यावृत्ति कोई अपन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज सेक्शन गाइस अपना 1 चैप्टर अध्याय फर्स्ट पूरा हो चुका है। सेक्शन 1 से लेके अपन ने 5 तक क्लियर कर लिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।